उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मनोहर एच बंगाली नजाद बॉडी बिल्डर था। इसका कद सिर्फ 4 फुट 11 इंच था। ये 1912 में पैदा हुआ और 2016 में जिम में एक्सरसाइज के दौरान फौत हो गया। ये दुनिया के बुजुर्ग तरीन बॉडी बिल्डर्स में शुमार होता था। ये आखिरी सांस तक जवानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा वजन उठाता रहा। मेडिकल साइंस बताती है इंसान की उम्र जितनी ज्यादा होती है, इसके मसल्स और हड्डियों में वजन उठाने की सलाहियत उतनी ही कम हो जाती है। डॉक्टर्स 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हमेशा वजन उठाने से रोक देते हैं। बुजुर्गों को यह मशवरा भी दिया जाता है कि आप चलने में भी एहतियात किया करें और खड़े होकर पतलून और शलवार पहनने की कोशिश ना किया करें। आप गिर सकते हैं, जिसके नतीजे में आपके कोले की हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन मनोहर एच 104 साल की उम्र तक बॉडी बिल्डिंग करता रहा और इसकी कोई हड्डी टूटी और ना ही मसल। क्यों? आखिर इसमें क्या इजाफी खूबी थी? नाज़रीन ग्रामी, इस खूबी को डिसिप्लिन और विल कहते हैं। मनोहर ने लड़कपन में एक्सरसाइज स्टार्ट की और ये 104 साल की उम्र तक एक्सरसाइज करता रहा। चुनांचे इसके मसल्स और हड्डियां भी तगड़ी रहीं और इसने तवील और सेहतमंद जिंदगी भी पाई। आप मुलक्खा सिंह की मिसाल भी ले लीजिए। ये भारत का स्टार एथलीट था। ये 1929 में मुल्तान के नवा में पैदा हुआ और 2021 में चंडीगढ़ में 92 साल की उम्र में फौत हुआ, वो भी आखिरी वक्त तक जॉगिंग करता था। मुलक्खा सिंह का दावा था कि इसने पूरी जिंदगी कोई दवा इस्तेमाल नहीं की। इसकी वाहिद दवा और वाहिद इलाज जॉगिंग था। वो कहता था कि अगर मेरे सर में दर्द होता था तो भी मैं जॉगिंग करता था और 2-4 किलोमीटर की दौड़ के बाद ठीक हो जाता था। मेडिकल साइंस का ख्याल है कि इंसान को बुढ़ापे में अपने घुटनों और टखनों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, जबकि मुलक्खा सिंह 92 साल की उम्र तक दौड़ता रहा और इसने भी ज़िया मोइनुद्दीन की तरह जिंदगी भर कोई दवा इस्तेमाल नहीं की। दोस्तों, जिम अरिंगटन अमरीकी बॉडी बिल्डर है। इसकी उम्र इस वक्त 90 साल है। यह बचपन में बहुत कमजोर और सुकड़ू था। लोग इसे स्किनी बोन्स कहते थे, लेकिन फिर इसने 13 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और ये आज तक ये कर रहा है। ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के टाइटल से गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये बॉडी बिल्डिंग के 62 मुकाबलों में शरीक हुआ और 16 अवार्ड्स हासिल किए। रेमंड मून, रामन लोपस और चार्ल्स ऑगस्टर इससे भी आगे निकल गए। ऑगस्टर का 96 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। इसने 65 साल की उम्र में जॉगिंग शुरू की थी और 36 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, जबकि इसने 87 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और वो इंतकाल तक जिम में मसल्स बिल्डिंग करता रहा। इससे एक बार पूछा गया कि क्या 93 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग अच्छा आइडिया है। इसका कहना था कि यह शानदार आइडिया है। इसके इस दावे के बाद दुनिया के बेशुमार बुजुर्गों ने जिम शुरू कर दिया था। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि ऑगस्टर प्रोफेशनल डेंटिस्ट था और वो भी अदवायात इस्तेमाल नहीं करता था। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया एक हैरत कदा है और इस हैरत कदे में इंसान रोजाना कमाल कर रहा है। हम बस अगर पढ़ना, रिसर्च करना और आंखें खोलकर दाएं बाएं देखना शुरू कर दें तो हमारे रास्ते में हायल जहालत की बेशुमार दीवारें गिर जाएंगी। मगर शायद हम इम्कानात की इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। हम अपने कंबल से बाहर झांकना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर पर कुएं के मेंढक हैं और हम ये समझ बैठे हैं कि कायनात सिर्फ इसी कुएं तक महदूद है, इसके दायरे के बाहर कुछ भी नहीं। हम ये भी समझते हैं कि खुशी का ताल्लुक सुस्ती, बेनज़मी और खुश खुराकी के साथ है और हम जब तक 8 नान और 2 मटन कढ़ाइयां न खा लें, हम उस वक्त तक खुश नसीब नहीं हो सकते। हम ये भी फैसला कर बैठे हैं कि दुनिया में अब कोई शख्स डॉक्टर और दवा के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप बेनज़मी के साथ तो जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्पस या मकसद के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में बांधना होगा। आप अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो भी आपको खुराक में एतदाल लाना होगा। मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया की 98% बीमारियां खुराक से पैदा होती हैं। आप खाने और पीने को डिसिप्लिन में ले आएं, आप लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, हकीम सईद साहब फरमाया करते थे कि इंसान के लिए एक नाश्ता और एक खाना काफी होता है। वो हफ्ते में 3 दिन रोजा रखते थे। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि हकीम सईद ने जिंदगी में 80,000 खतूत लिखे थे और ये खतूत अब बाकायदा म्यूजियम में पड़े हैं। वो हमदर्द फाउंडेशन, हमदर्द यूनिवर्सिटी और मदीनातुल हिकमत के साथ साथ 196 किताबों के मुसन्निफ थे और अंग्रेजी और उर्दू के 7 मैगजीन भी एडिट करते थे और ये मुतब भी करते थे। और हकीम साहब ने इसके साथ साथ आधी से ज्यादा दुनिया भी देख ली थी।
नाज़रीन ग्रामी, हम समझते हैं कि डिसिप्लिन से इंसान की जिंदगी बोर हो जाती है, जबकि इंसान डिसिप्लिन के साथ खुद भी जिंदगी एंजॉय करता है और दूसरे लोग भी इसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आपको जब ये मालूम हो जाए कि फलां शख्स वक्त का पाबंद है, या वो किस वक्त खाता या पीता है और कौन सी बात इसे नागवार गुजरती है, तो आप भी उससे मेल मुलाकात में इन बातों का ख्याल रखेंगे, जिससे आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर दूसरे लोग गैर मुनज़्ज़म और अनप्रिडिक्टेबल होंगे तो आप और वो दोनों परेशान रहेंगे। तीसरा, दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग इदवायात के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और भारत में इनकिलाब आ चुका है। सैकड़ों ऐसे क्लिनिक्स और वेलनेस सेंटर्स हैं जो खुराक से हर किस्म की बीमारी का इलाज कर रहे हैं। अमेरिका में डॉक्टर जेसन फोंग और डॉक्टर एरिक बर्ग सिर्फ खुराक से लाखों लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द और मोटापे से रिहाई दिला चुके हैं। दुनिया में लाखों लोग केटो डाइट, लो कार्ब डाइट और रोजे यानी फास्टिंग से रोजाना इदवायात से जान छुड़ा रहे हैं। आप इसे भी छोड़ दीजिए। आप गूगल पर ब्लू जोन टाइप कीजिए, आपके सामने दुनिया के 6 ऐसे खित्ते आ जाएंगे जहां 90% लोगों की उम्रें 100 साल से ज्यादा हैं, और ये लोग इस उम्र में भी मुकम्मल मुतहरक जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें जदीद दुनिया का कोई मर्ज लाक नहीं है और ये किसी किस्म की कोई दवा भी नहीं खा रहे। मेडिकल साइंस दहाइयों से ब्लू जोन्स के शहरियों पर रिसर्च कर रही है और दुनिया को बता रही है कि आप अगर अपने मामूलात ब्लू जोन्स के मुताबिक बदल लें तो आप भी सेहतमंद और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैंने वेलनेस और अच्छी जिंदगी के बारे में अब तक जो पढ़ा और देखा और जो मुख्तलिफ कोर्सेज से सीखा, मैंने इससे 6 चीजें अखज़ की हैं। डिसिप्लिन इस कायनात का पहला असूल है। आप आज 200 साल बाद के तलुए आफ्ताब और गरूब आफ्ताब का वक्त मालूम कर लें। सूरज यकीनन उस दिन भी सेकंड्स के हिसाब से वक्त पर तलू होगा और ऐन वक्त पर गरूब हो जाएगा। चांद, सितारे, हवाएं, बारिशें, फूल, फल और जानदारों की पैदाइश का वक्त तक मुतय्यन है। हमारे दिल की धड़कनें तय हैं। चुनांचे आप अगर खुद को कुदरत के डिसिप्लिन के साथ जोड़ लें तो आप कदरे बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। 2, इंसान को दुनिया के तमाम जानदारों के मुकाबले में कम खुराक दरकार होती है। शायद इसलिए सिर्फ इंसान पर रोजे फर्ज हैं। कुत्ते और घोड़े भी जब बीमार होते हैं तो ये फाका करते हैं और ठीक हो जाते हैं। चुनांचे आप अगर खुराक कम कर लेंगे और इसके वक्त और औकात तय कर लेंगे तो भी आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। 3, इंसान के लिए एक्सरसाइज लाजिम है। आप अगर दिन में कम से कम 1.5 घंटा एक्सरसाइज, वॉक, कैलूला और मुराकबा नहीं करते तो फिर आप जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि जिंदगी आपको गुजार रही है। 4, कुदरत ने हर तकलीफ, हर अजियत और हर बीमारी का इलाज माहौल में रखा है। आप अपनी तकलीफों का इलाज नेचर में तलाश करें। आप अगर हफ्ते में 3 दिन हल्दी वाला दूध पीकर तंदुरुस्त हो सकते हैं तो आपको मल्टी विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स लेने की क्या जरूरत है। 5, इंसान को काम जिंदा रखता है। आप आखिरी सांस तक काम करते रहें, लेकिन काम आपकी मर्जी का होना चाहिए। मिजाज के खिलाफ काम कैद होता है और कैद महल में भी हो तो इंसान को मार देती है। और 6, अल्लाह के सिवा इंसान का कोई आसरा, कोई सहारा नहीं। आप इसे हमेशा साथ रखें, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। दोस्तों, ये नुस्खा दुनिया के करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इस्तेमाल करके देखें, इसके नताइज आपको हैरान कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती बातों से इस्तेफादा कर सकें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।